हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है इन गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। आज हम इस वीडियो में लाए हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट वैकेंसी, जो कि लेटेस्ट 2026 का वैकेंसी है। इस वैकेंसी के रिलेटेड सारे डिटेल में हम जानकारी पाएंगे, डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी लेंगे और हम इस वीडियो में आपके तरफ सारी डिटेल्स पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सो गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सो गाइज, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। सो गाइज, ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स 2026 का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली फिलअप होना है गेट 2026 के मार्क्स पे। सो गाइस, गेट 2026 का जो भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होना है। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो है फॉर्म फिलअप करने की इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 20 मार्च 2026 को और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 अप्रैल 2026। यहाँ पे गाइस, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड है। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपके पास अराउंड 6 to 7 डेज का टाइम पीरियड है इस नोटिफिकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। सो एलिजिबल कैंडिडेट्स गाइस, प्लीज़ ये वैकेंसी को जरूर से अप्लाई करिए, जो भी गाइस यहाँ पे एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया जिसका भी फुलफिल हो रहा है, जो कि हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सो गाइस, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स 2006 है और ये कंप्लीटली गेट 2026 के स्कोर पे बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। सो गाइस, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये एक एनर्जी बेस्ड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये अलग अलग मेजर प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, जैसे कि रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइंस, ऑफशोर मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में अपना काम करती है। सो गाइस, यहाँ पे एक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अब अपना एक्सपेंशन प्लान भी सोच रही है सनराइज सेक्टर्स में, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड्स में। सो गाइस, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यहाँ पे एम्बिशियस और एनर्जेटिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, टीम को अपने अंदर समाना चाहता है, प्रोफेशनल्स को अपने तरफ खींचना चाहता है एज ए इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिज। सो गाइस, जॉब प्रोफाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की क्या रहेगी यहाँ पे हम देखेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स जो कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे जॉब प्रोफाइल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जानेंगे। जॉब डेजिग्नेशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा प्रोजेक्ट साइट्स, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा 1 ईयर का, 1 ईयर का आपका प्रोजेक्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। स्टाइपेंड पेएबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इज अराउंड ₹60,000 पर मंथ, प्लस एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ पे पे किया जाएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अगर एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जा रहा है तो 15,000 आपको अलॉन्ग विद द सैलरी दिया जाएगा। पे स्केल आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड एज इंजीनियर आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपका अराउंड 60,000 से लेके 1,80,000 का आपका पे स्केल रहेगा और सीटीसी अप्रोक्सीमेटली अराउंड ₹21 लाख का पर एनम रहेगा आपका सीटीसी। सीटीसी शाल इंक्लूड बेसिक पे, डीए, एचआरए, अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस, एनकैशमेंट ऑफ earned leaves and retired benefits are applicable to candidates। सिटी के साथ सिटी से में आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सारे अलाउंसेस इंक्लूड रहेंगे अलॉन्ग विद द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स। सो गाइस, जॉब प्रोफाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जानेंगे। यंग एनर्जेटिक इंजीनियर्स वो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ करियर इन अदर देन कंस्ट्रक्शन फील्ड, ऑफर्स करियर इन कोर इंजीनियरिंग। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 वैकेंसीज निकली है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन। अदर देन कंस्ट्रक्शन में आपका कोर इंजीनियरिंग का फील्ड आता है, जिसमें कि डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कॉस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन, एचएससी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के जॉब प्रोफाइल आपका रहेगा अदर देन कंस्ट्रक्शन में।
जो कि डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको रह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अदर देन कंस्ट्रक्शन में जॉब डेजिग्नेशन रहेगा आपका मैनेजमेंट ट्रेनी। प्लेस ऑफ पोस्ट पर रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस जो कि दिल्ली गुरुग्राम में है। ब्रांच ऑफिसेस में रह सकता है, इंस्पेक्शन ऑफिसेस में रह सकता है, रीजनल ऑफिसेस में रह सकता है, प्रोजेक्ट साइट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। जैसे भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सेम एज गुड सेम कंस्ट्रक्शन की तरह, अदर देन कंस्ट्रक्शन में भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड पेएबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इज ₹60,000 पर मंथ प्लस एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट अगर कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड दिया जाएगा। पे स्केल ऑन एब्जॉर्प्शन एज इंजीनियर आपका रहेगा 60,000 से लेकर 1,80,000 का, और सीटीसी अप्रोक्सीमेटली इस वैकेंसी के लिए है 20.10 lakhs पर एनम। सीटीसी में आपका इंक्लूड रहेगा बेसिक पे, डीए, एचआरए, अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शाल अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 1 year एट एनी ऑफ इट्स ऑफिस। ये ट्रेनिंग आपका कंपनी के रिक्वायरमेंट की तरफ के हिसाब से हेड ऑफिसेस में रह सकता है, इंस्पेक्शन ऑफिसेस में, रीजनल ऑफिसेस में, या फिर प्रोजेक्ट साइट्स में रह सकता है, जो कि इंडिया में भी हो सकती है और अब्रॉड में भी हो सकती है। सो गाइस आगे बढ़ेंगे हम। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक 1 year का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए इंजीनियर कंपनी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, फुल टाइम एम्प्लॉय आपको बनाया जाएगा, और तभी आपका पेमेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया अराउंड 60,000 से लेकर 1,80,000 रहेगा। देयर आफ्टर ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year आपका अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, आपको एज ए इंजीनियर कंपनी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, और उसके बाद 1 year का आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा गाइस। सो गाइस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 post ओनली, एदर फॉर एमटी कंस्ट्रक्शन और एमटी अदर देन कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 वैकेंसीज निकाली गई है और हर कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इधर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन के लिए। हम आगे देखेंगे गाइस डिटेल्स ऑफ पोजीशन एंड मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन की ऐसी 2 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है, और उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रहेगा फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, मिनिमम क्वालिफाइड पीरियड विथ मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ पे आपको मिनिमम 65% मार्क्स लाने हैं। फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स होना चाहिए, बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में। डिसिप्लिन रहे 4 तरीके के डिसिप्लिन से यहाँ पे, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और एमटी कंस्ट्रक्शन और एमटी अदर देन कंस्ट्रक्शन, ऐसे 2 वैकेंसीज निकले हैं। एमटी कंस्ट्रक्शन में केमिकल के लिए 0 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसीज, सिविल के लिए 8 वैकेंसीज, और इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए 2 वैकेंसीज। और अदर देन कंस्ट्रक्शन फील्ड में केमिकल के लिए 7 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 19 वैकेंसीज, सिविल के लिए 13 वैकेंसीज, और इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज है। सो बाइस मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे बताया गया है, और कट ऑफ डेट आपका मैक्सिमम एज कंसिडर करने के लिए 1 जुलाई 2026 रहेगा। सो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, आपका जो भी मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया फुलफिल करना है उसके लिए आपका कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2026 कंसिडर किया जाएगा। सो गाइस जनरल के लिए 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, SC ST कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, जनरल में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए 38 ईयर्स का क्राइटेरिया है, और पीडब्ल्यूडी SC ST कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। सो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कि बी बीटेक जो भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आप एग्जामिनेशन पास हो रहे हैं, उसमें आपका मिनिमम 65% का क्वालिफाइंग मार्क्स रहना चाहिए, ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे भी डिस्कस किया हमने। और अगर आपका CGPA या OGPA ग्रेड के हिसाब से आपका मार्क्स शीट्स आ रहा है तो गाइज यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि ऑन द स्केल ऑफ 10, ऑन द स्केल ऑफ 9, और अकॉर्डिंगली आपका अगर जो भी पॉइंट स्केल रहेगा उसके हिसाब से CGPA, OGPA और CPI स्कोर आपका क्या होना चाहिए। सो गाइस ये टेबल को आप ध्यान से देखिए और इस हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका फिट हो रहा है उस हिसाब से आप ज़रूर से फॉर्म भरिए। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कैंडिडेट्स हु हैव फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम बिटवीन अप्रैल टू जून 2026 एंड आर येट टू रिसीव द रिजल्ट
ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शुड स्पेसिफाई द परसेंटेज मार्क्स अप टू लास्ट डिक्लेयर्ड रिजल्ट। जो जिनका भी फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी अप्रैल या जून में होने वाला है, वैकेंसी मतलब वैकेंसी के आउट होने के बाद जिनका अभी भी फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी है, तो उनको जो भी लास्ट सेमेस्टर तक का आपका एग्ज़ाम हो चुका है उनके मार्क्स यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। और स्टूडेंट्स पास्ड और पासिंग आउट इन द ईयर 2025 एंड 26 ओनली शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। सो गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2025 में जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग पास हो चुके हैं, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग पास हो चुके हैं वही स्टूडेंट्स, और जो 2026 में पास होने वाले हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पे लिए एलिजिबल नहीं है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू फर्दर अपीयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। आपके गेट 2026 के स्कोर के हिसाब से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, आपके इंजीनियरिंग के मार्कशीट्स के ऊपर मार्क्स के ऊपर कैंडिडेट्स एक शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द ग्रेजुएट इंजीनियर्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन्स who have appeared in GATE 2026 examination are only eligible here. Candidates will be considered based on the GATE 2026 course in the following disciplines. So guys यहाँ पे 4 डिसिप्लिन्स है जिनका GATE 2026 स्कोर के बेसिस पे एलिजिबिलिटी या कैंडिडेट्स कंसिडर करे जाएंगे। सो दो गाइस है केमिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स, सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स जिन्होंने करस्पॉन्डिंग GATE 2026 का एग्ज़ाम दिया हो अपने फील्ड के हिसाब से। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को CH करस्पॉन्डिंग गेट कोड रहना ज़रा में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मैकेनिकल के कैंडिडेट्स को ME, सिविल के कैंडिडेट्स को CE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को EE गेट कोड पेपर देना ज़रूरी है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एट दिल्ली गुड़गांव। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो गए उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए दिल्ली गुड़गांव में बुलाया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ईमेल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के तरफ से सूचित किया जाएगा। अपने ईमेल आईडी और ईमेल पे ज़रूर से ध्यान रखिए गाइस। सो गाइस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली गुड़गांव में शॉर्टलिस्ट करने के बाद बुलाया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन अपडेटेड एट ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। जो भी यहाँ पे जब मैंने नोटिफिकेशन में आपको हाईलाइट करके दिखाया है, engineersindia.com की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे और उस पर आपको अपडेटेड रहना है। वेबसाइट रेगुलरली विजिट करके आपको जो भी अपडेट्स यहाँ पे दे रहे हैं उस पर आप बने रहिए, वेबसाइट्स को ज़रूर से टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहिए। all queries pertaining to the requirement including selection process may be addressed to EIL recruitment team at ये जो ईमेल आईडी दिया गया है आपको RECTT@eil.co.in पे। यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे अपना ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया engineersindia.com पे जाके आपको इस वेबसाइट पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सो गाइस 13 अप्रैल लास्ट डेट है वैकेंसी के लिए और ये वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको देने वाला हूँ। सो गाइस डिस्क्रिप्शन से आप डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की लिंक हम आपको इस वेबसाइट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देने वाले हैं। सो गाइस वहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन ज़रूर से देखिए और अप्लाई करने का लिंक भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा अप्लाई करने का स्टेप्स बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको EIL के रिक्रूटमेंट पोर्टल जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ वहाँ से आपको लॉगिन करना है। वहाँ बाद में उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेक्शन रहेगा, उसमें आपको फिलअप करना है, पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, MT कंस्ट्रक्शन और MT अदर देन कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ज़रूर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होगा वो आपको नोट डाउन करके रहना है। और आपको गेट स्कोर जो भी गेट का 2020 का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको एक सही तरीके से प्रॉपर वे में यहाँ पे अपडेट करना है, डिटेल में भरना है। सो गाइज इसके साथ साथ ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन
करने से पहले कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज रखनी है, सिग्नेचर का फॉर्म रखना है 25 KB साइज में, पासपोर्ट फोटो आपको 75 KB के साइज में रखना है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी से बिलोंग करते ही आप SC ST या OBC से, सो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन कॉपी रखना है 500 KB के साइज में, .jpg और .jpeg फॉर्मेट में आपको रेडी रखना है। सो गाइज फिल द डिटेल ऑनलाइन फॉर डिटेल्स ऑनलाइन फॉर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करना है आपको इसी वेबसाइट पे, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन विच विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू इफ शॉर्ट लिस्टेड। जो भी आपका आप ऑनलाइन फॉर्म बन रहा है उसकी प्रिंट आउट जरूर से निकाल के रखिए, जिसकी ज़रूरत आपको फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आपको बुलाया जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्या मतलब पड़ेगी ही। सो गाइज इसका प्रिंट आउट आप ज़रूर से निकाल के रखिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे किसी भी तरह का फ़ी आपको भरना नहीं है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बता देना चाहता हूँ फिर से यहाँ पे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी परमिटेड ऑन द वेबसाइट बिटवीन 20th March 2026 टिल 30th April 2026, 13 अप्रैल 2026 तक 23 hours 59 minutes तक आपको ये फॉर्म वैलिड रहेगा, अप्लाई लिंक वैलिड रहेगी। सो गाइज 13 अप्रैल अभी भी नज़दीक है, 6 to 7 days आज के बाद अभी भी आपके पास टाइम है इस एप्लीकेशन को फिलअप करने का। सो गाइज ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and have appeared in GATE 2026 need to apply. Candidates are required to furnish the documentary proof of passing BE, BTech, BSc Engineering on or before 1st of July 2026. So guys अगर आप फाइनल एग्जाम आपका अभी भी बाकी है तो गाइज 1 जुलाई 2026 के पहले आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग पास होने का आपको प्रोवाइड करना है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। सो गाइस ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने इस वीडियो में जाना, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 20th मार्च को वैकेंसी ओपन हो चुकी है, और फाइनल डेट क्लोजिंग डेट वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन का 13 अप्रैल 2026 है। सो गाइस ज़रूर से इस वैकेंसी को देखिए, फॉर्म फिलअप करिए, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।